वन्देऽहं कृपासिन्धुं जयनेतायदासं प्रभुं यत्पादपद्मयोर्दीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। तो हमारा प्रकरण जो चल रहा थे वह था कि श्री भगवान के ऊपर लौकिक दोष नहीं लगाना चाहिए और लौकिक दोष भगवान में होता नहीं है। और यहाँ हमने पूर्व में जाना है कि जो लोग आरोप लगाते हैं वह निश्चित तौर पे शास्त्रों के संबंध में जानते नहीं है अथवा भगवत तत्व को जानने के लिए वो पुण्य का अधिकारी नहीं है, इसीलिए नास्तिक आदि वादों का वो कहते हैं। तो हमने पूर्व में जो जिस प्रकार से हमने आस्वादन कर रहे थे कि श्री जो गोपी गण समूह है वह उनके साथ श्री भगवान के जो लीला है वह निरंतर हो रहा है और वो निरंतर है, नित्य है। और हमने यह भी जाना था कि लोक में जो सामी होता है अर्थात भोक्ता और भोक्ता भवति इति प्रसिद्ध, वो जो भोक्ता और हमें देखभाल करता है उसको सामी कहा जाता है। और इसके बाद हम हमारा चल रहा था कि तात्पतिनाम इत्यादि विषय विशेषचनीयम कि इस प्रकार से जो पति शब्दों का विशेष विशेष अर्थ होता है तो वह व्यक्ति को विचार करना चाहिए। स्वाकृत ललित माधव में श्री रूप गोस्वामी बात लिखते हैं, नटता किरात और आजम नित्य रंग स्थले कलानिधे, अर्थात नटता राजम जो श्री भगवान है वह कलानिधि स्वरूप जो श्रीमती किशोरी जी है वह नटराज के भांति नृत्य किए है। नटता क्रीड़ा में जो राजा है वह नित्य रंगस्थल में रास मंडली में नित्य प्रतिनित्य और रास करते हैं। समय तेन विदयम गुणवती तारा कर ग्रहण, और उसी समय श्री भगवान जो है श्रीमती किशोरी जी के हाथ को ऐसे पकड़ते हैं, नृत्य करते हैं। तो इत्युक्ता यह क्या करके इत्युक्ता श्री कृष्ण श्री कृष्ण के द्वारा श्री राधाया कर ग्रहण लक्षण विवाह उक्त, श्रीमती किशोरी जी की कर को ग्रहण करते हुए लक्षण रूप में विवाह उनका हुआ है, यहाँ समझना चाहिए। साचा समय उसी समय में द्वारका में वो तस्या द्वारका में भी प्राप्त सत्य भामा तू ख्याति कायम न तू ब्रजभूमि साक्षात तस्य, कि उसी समय में भी द्वारका में भी उनकी जो सानिध्य कौन प्राप्त किए, सत्य भामा भी ख्याति काया सत्य भामा के रूप में भी उनको जो ख्याति वहां पे एक ही शब्द में प्रयोग होता है, पर न तो ब्रजो नहीं ब्रजभूमि में साक्षात तस्य, परंतु ब्रजभूमि में जो साक्षात होता है वह श्रीमती किशोरी जी का होता है, ना किसी दूसरे के साथ। और यहाँ कहते हैं अगर यहाँ पे जो वाक्य कहे गए हैं उस वाक्य में न चाहे एकत्र निर्णित हो, यहाँ पे एकत्र निर्णित करना असंभव हो जाता है। शास्त्रार्थ बाधक भावे, शास्त्रार्थ का बाधक की भाव होने उत्पन्न होने पर सती अन्यत्र पीति नैन, सती सती अन्यत्र पीति जो एक न्याय होता है, सती अन्यत्र पीति, तो उस न्याय के अनुसार ब्रजभूमि में तस्योपि करग्रहणम संभव, उसी प्रकार ब्रजभूमि में भी श्री ठाकुर जी श्रीमती किशोरी जी का कर को ग्रहण किए है। तो यह समझना चाहिए और उसका भी ग्रहण करना चाहिए। सत्य न्यत्र प्रीति न्याय, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है वो न्याय, मैं तो आपको बाद में आ, बताऊंगा। जो है सत्य न्यत्र प्रीति न्याय जो है कुछ सत्र न्याय करके एक न्याय है, पर यहाँ पे सत्य कहा है सत्य न्यात्र, पर यहाँ पे सत्र न्याय तो है पर यहाँ पे उस न्याय की बात नहीं है। जो भी है मैं बाद में इस न्याय को आपको समझा दूंगा क्या कहना चाह रहे न्याय।
तो यहाँ पे कह रहे हैं उसी न्याय के द्वारा यहाँ पे भी अगर द्वारिका में भी श्री ठाकुर जी सत्यभामा को कर को ग्रहण कर रहा है, इसका तात्पर्य यहाँ भी लेना चाहिए कि उस वाक्य के द्वारा कि श्रीमती किशोरी जी का भी उन्होंने कर ग्रहण किया है उस न्याय के द्वारा। तो यहाँ पे कह रहा है तच्चा ललित माधव एवं उपसंहार वाक्य से विद्यमानतम, और ललित माधव में उपसंहार वाक्य में भी ऐसा बाधक का दिखना मिलता है। तच्च वह पे जाति लीला पद परिमलयोदगारी वन्या परिता धन्या शोनि विलसति विरिता माधुरी भी तस्माभिश्चाटुलो पुष्पि भागो मुग्धास्त्राभि संवतित्वम कलय स्वंगतित्वम कलय बदनोल्लासी वेणुर्विहारमिति श्री राधया प्रार्थना वाक्य। श्रीमती किशोरी जी की ये प्रार्थना वाक्य हैं जो जाते जो अपने लीला के द्वारा परिमलदगारी बन्या, एक प्रेम की जो बन्याओं को जिन्होंने मतलब समुद्रों को जिस प्रकार से उन्होंने लहर से ला दिया, ऐसे जो धन्य हैं और जो नित्य विलासमान है, वृता माधुरी माधुरी बतत गोप गोपियों समोका के साथ माधुर्यमय होकर के जो आवृता है, ऐसे चटुल पशु भी भाव मुग्धास, ऐसे चटुल गोपांगना की भाव को भी जो मुग्ध करने वाले हैं और उनकी बदन कमल को देख करके जो लोग एकदम बिल्कुल मोहित हो जाते हैं। और कलयो बदनोल्लासित तो वेणुर, और बदन में वेणु धारण करते हुए जो घूमता है, वहां जो श्री ठाकुर जी हैं वहां हमें दर्शन दे। तो यह श्रीमती किशोरी जी का प्रार्थना वाक्य है। अत्र यहाँ पे जो चटुलो पशु पीता भाव मुग्धा तो राते भी चटुलो चंचला यह पशुप्या पशु स्त्रिय तदभावेन मुग्धाने, अर्थात यहाँ पे जो चटुल पशु भी भाव मुग्धा रति भी कहा गया है। चटुल चंचला शब्द का अर्थ होता है ये जो पशुप्या, जो पशु समूह अर्थात जो जीव समूह, पशुप स्त्रिय तदभावेन, जब पशु के जो स्त्री हैं उसको कहते हैं। तो पशु के जो स्त्री हैं उस भाव में जो पशु की स्त्री होता है वहां क्या करता है कि मुग्धानी विवेक्षण्या, मुग्ध होकर के किसी के प्रति और विवेक शून्य होता है स्त्री मतलब पशु। तो विवेक शून्य होकर के अंतःकरण से, जो अंतःकरण से तासम ताभिरीति स्त्रीणम चांचल्यम, और उनके क्या करता है कि वह चांचल्य होकर के, चंचला होकर के जिस प्रकार से भागती है उस प्रकार से अंतकरण जिनका एकदम पूरा साफ हो चुका है, निर्मल हो चुका है, वहां जब किसी के पर भागता है और वैसे जो स्त्री है उनको चांचल्य कहा गया, चांचल्य चटुल पशु भी कहा गया। और ऐसे जो है वहां उपपत्ति रूप में ही श्री ठाकुर जी को मानते ऐसे उक्ति दे रहे हैं। चंचलयम स्त्रीति इत्युक्ते, चंचल स्त्री जो शब्द है वो लोक प्रसिद्ध है। आओ कह रहे हैं एवं एवं, यार इससे भी बढ़कर के क्या है कि चंचलेयम स्तृक्ति तथैव लोको प्रसिद्ध है शेषाम परक्रियात्त से अभिप्सित। जिस प्रकार से दूसरे पशु जो जिनकी ज्ञान को, अंधकरण को, पशु का उदाहरण क्यों दे रहा है क्योंकि उनकी विवेक शून्य होना जो होता है, प्रेम की भाव में एक विवेक को, आपने विवेक को हटा के, विवेक की पर्दा को, अपनी समस्त कुछ को हटा करके श्री भगवान के प्रति जो भावनाओं लेकर के जो लोग आगे बढ़ता है, ऐसे भावनाओं वाले तो वो क्या है, तो वो परक्रिया तू एवं अभिप्सितम, और परक्रिया को ही वे पाना चाहता है। निर्धारितम, ये निर्धारित इति अत्यंतस तद अनभिष्टम सियातम ब्रजेन वक्ष्यम। अब यहाँ कह रहे हैं कि इसी प्रकार ये निर्धारित है और अभिष्ट है इसी प्रकार से, तो सीयत अर्थात जो स्वकीय भाव है वहां ब्रज में नहीं व्याख्यान करना चाहिए, वो है ही नहीं। और एवं श्री नारायण भट्ट रवि एवं श्री नारायण भट्ट गोस्वामी स्वकृतयाम
अपने लिखित रस तरंगिणी नामक जो टीका है उसमें तृतीय उल्लास में उन्होंने लिखा है आलंबनम प्रकरण है, और आलंबन प्रकरण में तस्या परक्रियात्मेवोक्तम, उनको परक्रियात्व ही करके कहा। यथा शांते ब्राह्मणः एवो स्यात् प्रतिदासो प्रकृतिता, कि जिस प्रकार से शांत में ब्राह्मण और प्रीति में दास्य भाव होता है, प्रेयसी सु सखायो, और प्रेयसी कौन होता है, सखा आदि जो होता है प्रेयस होता है। और यशोदा वात्सल्य स्मृत, और जसोदा को वात्सल्य में ही जानना। मधुरे राधिका गेया हास्य मधुमंगल, और मधुर भाव में श्रीमती किशोरी जी को जानना, और मधुमंगल को जो है हास्य रस में जानना। सख्य भाव के जो होते हैं इनको नर्म सखा कहा जाता है, प्रिय नर्म सखा, तो मधुमंगल हो प्रिय नर्म सखा। और सखी यूथद भुतो ये यो वीर्य चारण गुब्रसा, और जो सखी युत है अद्भुत रस में रसिक है, और वीर रस में है चारण गोब्रिस, जो चारण करने वाला, गोब्रिस को चारण करने वाला है, ये कौन से रस में है, तो वो वीर रस में है। और करुणे वत्स वृक्षादि जटिलद्यस्तुरुद्र के, और करुण रस में, यहाँ पे जो रस का वर्णन हो रहा है कौन कौन से रस में रसिक है, तो बोले वृंदावन के जो वत्स वृक्षादि जो है, वहाँ जो गाभी वृक्ष है, माताओं का गो माता के वत्स हैं, और वृक्ष आदि भी जो है वो कुरुन रस में है। और जटिलाद्यस्तु, जटिल आदि जटिला कुटिला जो है वो रौद्र रस में है। और ब्रजस्था गोवर्धन अभिमन्युश्चा, और चंद्रावली के जो पति हैं गोवर्धन मल्ल, और श्रीमती किशोरी जी की जो माया स्वरूप में विद्यमान जो पति आपको दिखाई पड़ रहा अभिमन्यु, ये भयानक उदाहरित तो भयानक रस में रसिक है। और तपस्विनी आदयो हो यत्र, यहाँ के जो तपस्विनी आदि हैं वहाँ विद्भत्स परिकृत, उनका रस जो है वो विद्भत्स रस है। और ब्रजस्था नियता गेया, और ब्रजस्थ जो नियता है, यहाँ पे ब्रजस्थ जो भी लोग रहता है वो क्या है, आलंबन विभाविका, आलंबन विभाविका जो रस है उस रस में तत्र एवं अन्यत्र, और ऐसा ही जखना अन्य और भी है। न राधार भरतारम कचिदोपि च दृग्भिर्गृहीतम समाद्राक्षे नित्यम तव सरौ सुमूर्तिम विलिखति तथा तवा अपेक्षित तद वक्षु भवति रुचिरम तत् प्रतिकृतिम तत् कृष्ण प्रेमना अपि विदधे द्योत्यम अखिलम मिति यत् चोक्तम तत्रैव ललित माधवे, कि न राधार भरतम कचित, श्रीमती किशोरी जी की पत्नी पति कोई भी नहीं, कौन नहीं है, मतलब जो हमें दिखाई पड़ रहा है, दृग्भिर्गृहीतम समाद्राक्षे नित्यम सर्वस्व मूर्ति विलिखितम, कह रहा है कि हमको जो दिखाई पड़ रहा है श्रीमती किशोरी जी क्या है, तो ये तो भाई मतलब नित्य साक्षात सरस मूर्ति श्रीमती जो है साक्षात भाद ही नहीं सकती है। वो किसी की भरता, मतलब किसी उनके कोई भरता नहीं है, श्री ठाकुर जी एकमात्र भरता। और कृष्ण प्रेम में ही वह एकदम प्रतिकृति है, कृष्ण प्रेम की जो एकदम प्रतीक प्रतिकृति जिसको कहा जाता है, प्रतिमा स्वरूप है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जगत जाव मात्रे से माया बद्धो पतित देह अहम भाव देह अहम। देखिए जगत जीव जो है, जगत जीव मात्र में क्या होता है, माया बद्ध पति के देह में अहम भाव होता है, और देह अहमिति, और देह में व्यक्ति समझ लेता है कि मैं ही हूँ। और दहिकेशु, और दैहिक में ही पति पुत्र आदि से ममता माया ममायम पति ममायम पुत्र भाव इत्यैव मायैव संबंध कल्पिता। और हम लोग क्या करते हैं, माया के संबंध को लेकर के आगे बढ़ते, हम दैहिक हैं और देह को अपना मानते हैं, देह को अपना मान करके फिर हम कहते ममता ममायम पति पुत्र आदिशु, पति पुत्र आदिशु के प्रति ममत्व करते हैं। तो किस प्रकार से, कोई कहता है मरमायम पुत्र, ये मेरा पुत्र है, ममायम पति, ये मेरा पति है, और इत्यादि प्रकार के जो माया के संबंध को हम कल्पना कर लेते हैं, और ये कल्पित है। ब्रज स्थानातु, और ब्रज के स्थान में क्या होता है, पति पुत्रादिषु ब्रजस्थानस्तु गोपी गोपो पशु पक्षी प्रभृतानाम श्री कृष्ण लीला परिकराणम
माया भीतानाम स्वदेहेषु अभावः श्रियेषु च माया पित्रादिषु माया पित्रादि भावो न माया कल्पिता। अब सिद्धांत की बात आ रहा है कि श्री ब्रजस्थान के जो गोपी और गोप पशु पक्षी प्रभृति जो लीला परिकर है वो माया भीता नाम स्वदेहेषु अहम भाव। ये क्या होता है, माया के द्वारा भीत होकर के स्वदेहेषु इनकी अहम भाव तो है, सीएचु वे भी अर्थात ब्रज के जो भी भगत है वे भी शेषु च माता पित्रादिषु, ये भी आपने ही माता पिता को माता पिता कहते तो आपको भ्रम हो सकता है, तो भाई इसको ये भी तो फिर काल्पनिक जीव है, साधारण जीव है, ये भी तो हमारे बात ही है। बोले नहीं कि माया पित्रादि भावो न माया कल्पिता। यहाँ पे जो ये लोग अपने को माता पिता इत्यादि भाव में सब विद्यमान है, ये माया के द्वारा कल्पिता नहीं है, किंतु सच्चिदानंदमय, ये सच्चिदानंदमय है। कैसे? तो बोले जथा, जिस प्रकार से कृष्ण के श्री यशोदानंदनादिषु माता पित्रादि भाव, जिस प्रकार में श्री कृष्ण में श्री माता यशोदानंद यशोदाकार नंद बाबा का जिस प्रकार से माता पित्रादि भाव है, तथैव उसी प्रकार श्री राधादि नाम, श्री राधा आदि में कीर्तिता वृषभानुदिषु, कीर्तिता और वृषभानु का भी माता पितृ भाव चिदानंदमय, उसी प्रकार श्रीमती किशोरी जी में भी कीर्तिता और वृषभानु का जो भाव है वो चिदानंदमय है। और अभिमन्यु प्रभृतिषु पति भावस्तु, अब यहाँ पे आ रहा है, यह सिद्धांत को बड़े अच्छे से सुनिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अभिमन्यु, अब अभिमन्यु, अभिमन्यु कौन है? तो श्रीमती किशोरी जी के लौकिक जो पति जिसको कहा जाता है वो है। अब अभिमन्यु प्रभृति पति भाव, उसको अभिमन्यु आदि जो पति भाव है वो क्या है? तो बोले माइक है वो, ये माइक अर्थात काल्पिक है, मतलब है नहीं पर दिखाई पड़ तो रहा है। चिद्रूपानाम, तो बोले माइक है वो, माइक है काल्पिक भांति है, परंतु ये चिद्रूप है। किस प्रकार से? बोले राधा आदि नाम चिद्रूपेनो पतिषु अभिमन्यु, श्री राधा आदि में चिद रूप में, यहाँ पे माइक है पर चिद रूप में माइक है। कैसे? तो बोले राधा आदि में जो पति भाव अभिमन्यु का है, अर्थात चंद्रावली आदि के जो भी जिनकी पति है, गोवर्धन मल्ल इत्यादि जो भी है, इनकी जो पति भाव है वो कैसा है? तो बोले सर्वकालिक देशात्य अनुपपत्या मध्य प्रतिभाव माया सांशभूता जोगो माया एवं स्थापिता, इस सर्वकाल में से ही ये ख्यात है और इसमें कोई द्विधा नहीं है, नहीं तो अनुपपत्ति हो जाएगा। तो अनुपपत्ति में क्या है कि पति भाव रूपा जो पति भाव इनकी अभिमन्यु में है वो कैसा है? तो बोले माया के स्वांश भूता में, माया के द्वारा है। और कौन से माया के द्वारा? योग माया स्थापिता, और योग माया के द्वारा उसको स्थापित किया गया है। ऐसा है नहीं पर दिखाई पड़ रहा है, वो माया के द्वारा ही स्थापन किया गया है। और प्राकृतनम स्त्रीनम परिणीतेषु प्रतिभाव, प्राकृत में स्त्री के द्वारा परिणीतेषु जो प्रतिभाव है वो प्रापंचिक नित्यत्वम, तो बोला है कि प्राकृत लोक में जो दिखा जाता है स्त्री परिणय होता है स्त्री के साथ, तो उसमें प्रतिभाव होता है और वो प्रापंचिक होता है और नित्य होता है। प्रापंचिक में भी नित्य आप मानते हैं ना अपने पति को पति, उस प्रकार से गोपीनांतु, पर गोपियों का क्या होता है? परिणीति सु प्रतिभाव से माया कल्पिते होपी, और जो गोपियों का जो परिणति जो जिनके साथ विवाह हुई है वो केवल माया के द्वारा कल्पित है। और भगवान लीलांतर मध्यवर्तित्व, और भगवान लीलाओं को उत्कर्ष देने के लिए, उनके मध्यस्थता करने के लिए मायाश्च योग माया अनुमोदित नित्यतम विशेष भाव, कि भगवान की लीला को उत्कर्ष देने के लिए यहाँ जो योग माया है, योग माया के द्वारा यहाँ जो है भाव को दिखाया जाता था। योग माया यहाँ पे ऐसे भाव को एक माया के द्वारा उनके मन में डाल देता है
जिससे कि इनको लगता है कि वे उनके पति है, परंतु वह वही शारीरिक संबंध युक्त पति नहीं होता है। यह माया के द्वारा ही जानना चाहिए। तो अब कह रहा है कि मोहनस्तु तासम योगो माया गुणातीत्वान न तो माया। तो बोले जोग माया का जो मोहनस्तु तासम, जो उनका महन करने का जो शक्ति है योग माया के द्वारा है, तो गुणातीतत्वात्, वो गुणातीत है न तो माया। ये गुणातीत जो माया है योग माया उनके द्वारा होता है, ना कि महामाया के द्वारा। किंच अत्र राधादिषु, अब किंचित किंच अत्र किंच, यहाँ पर श्री राधादिषु कृष्णस्य प्रेयसी भावस्य कृष्ण च तासं प्रिय भावस्य च सच्चिदानंदमय सति तासं सा परिणीतिषु वति भावस्य कल्पितस्यैव एव चित्तमिति ग्रंथकृता आशयो द्रष्टव्य न तु तेषु प्रतिभावस्य मायकत्वमेव तासं कृष्ण भार्यार्थ साधकमिति मतमभिज्ञ सम्मतमिति। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे श्री राधा आदि में श्री कृष्ण के जो प्रेयसी भाव, यहाँ माया कल्पितो, यह जो है माया कल्पित नहीं है। यहाँ किस प्रकार से, तो सच्चिदानंदमय है और सती निश्चित ही तासम सपरिणित भावेशु, और उनके जो श्वासा, उनके जो निज निज परिणीता पति भावे वो माया कल्पित हो। एव औचित्यम, यह उचित है, यह ग्रंथ कृत ने ही ऐसा कहा है। ना तो तेसु, उनके जो पति भाव है वो मायिक है, और तासाम कृष्ण भार्यत्व साधकमिति मतम अभिज्ञम, कि मेरा भी यही मत है, और मेरा भी यही अभिमत है कि वह लीला जो लौकिक पति है वो माया के ही, योग माया के द्वारा काल्पिक है, और श्री भगवान में जो है वह कोई मायिक नहीं है। और केचित ललित माधव माया शब्द न, और केचित केचित कई जगह पर के ललित माधव नाटक में माया शब्द के द्वारा जोग माया उच्यते, जोग माया को ही कहा गया। इत्याहुस्तन्मते पति भावोपि चिन्मय एवं तदपि देशस्तयव दुर्घटन दूर दुर्घट घटना पटीयसी उपादित इति। तो कहाँ पे ललित माधव में माया शब्द का प्रयोग में रूप गोस्वामी ने योग माया कहा है। इति आहु, ऐसा कहा है। स्तन मत, उनके मत में पति भावोपि, जो प्रतिभाव होता है वो चिन्मय होता है। एवं तदपि, फिर भी देश हस्तुइव, फिर भी इसको परिचालना करने के लिए दुर्घट घटन पटीयसी, जो अघटन पटीयसी जो माया है, अर्थात जो योग माया है वह उपादित होता है, अर्थात वही उपादान कारण है, ऐसा जानना है। ये च राधाया, जे जो कहता है राधाया पढ़ोत्य परोढ़ा तु परोढ़ा तु त्वम अमन्यमानः कन्या तुम एवाहुस्तन्मते तस्य सर्वगोप्येभिः सकाशा निकर्षम एव पद्यते न तो उत्कर्ष। यहाँ कह रहे हैं कि श्रीमती किशोरी जी का जो परोढ़त्व मन्य भाव है, जो कुपति भाव है, वहाँ यहाँ कन्यात्म एबाहु, यहाँ उच्च कटिभा भाव है, तो उनमें दिखाई देता है। और उनकी मत में तस्य सर्व गोपी, उसी प्रकार क्या है कि समस्त गोपियों में भी सकाशा निकर्षण एवं पद्यते, तो समस्त गोपियों में भी इस प्रकार से निष्कर्ष करना चाहिए, न तो उत्कर्ष। तथा भागवत रुक्मिणी लक्ष्मी आदि प्रेयस से भी गोपीना उत्कर्ष प्रेम उत्कर्ष मिले को। भागवत में भी कहा है रुक्मिणी लक्ष्मी आदि प्रेयसी भी गोपीनाम उत्कर्ष, गोपियों का ही उत्कर्ष, तत्प्रेम उत्कर्ष मूल्य के, वह भी प्रेमी है, प्रेम का उत्कर्ष कारण है। प्रेम तारतम्य नो तस्य वशत तारतम्यम प्रेमोत्कर्ष वश्याति ज्ञापकम एवं भवे। प्रेम की तारतम्य के अनुसार उनकी जो वशीकरण करने की जो क्षमता है, वहां भी प्रेम उत्कर्ष से ही वशी होता है, ऐसा जाना था। जो जितना श्री ठाकुर जी को प्रेम करता है उतना ही श्री ठाकुर जी उसके वशीभूत रहता है। ये बात कहा, भक्त पराधीन जो भगवान ने कहा, वही सी का तात्पर्य वो कह रहा है। आसंच प्रेम उत्कर्ष ज्ञान श्री भगवता
और यहाँ पे प्रेमोत्कर्ष ज्ञान में श्री भगवत भगवत उद्धव के द्वारा क्या गया कि लोक धर्म लंघन में वो हतु, जो लोक धर्म को लंघन जो है वह इस प्रेम का चरम उत्कर्ष का हेतु है। और कहा है तच्च भगवत वाक्यम, और वह मेरी वाक्य नहीं है, तो भगवान की वाक्य। एवं मदर्जितो लोको विदुष्वानमिति न पार है यम निर्विद्ध संयुतामिति, उद्धव वाक्य उद्धव जी ने कहा है। और कहा है केम स्त्रियोत्पक्रमणायम श्रीओं गौडितरांते प्रसादो आसा महचरण रेणु जिसा मुहम से वृंदावन किमपि गुलमलतोषधी नाम इत्यादि वाक्यों का करके उन्होंने कहा है कि इस ब्रज के वो प्रयोग का जैसा कोई सृष्ट है नहीं। श्रीमती किशोरी जी को उन्होंने गुणगान किया, उनकी बड़े ही आदर किए और बड़े ही उनको विनोदन किए, निवेदन किया। और कहा कि आपकी चरण की थोड़ा सा मैं अगर मैं एक तृण भी बन जाओ कि जिसके ऊपर से इस ब्रज के वो पाऊंगा ना चल सके तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। और हम यह सोचते हैं कि मैं तो इस प्रेम को पाने के लिए लायक भी नहीं हूँ और मेरे ना स्वामर्थ है कि मैं उस प्रेम को पा सकूं। हे किशोरी जी, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आपकी चरण जहां जहां पड़े मैं उस जगह की एक गुल्म होकर के मैं रहूं, तो इसी में मैं सुखी रह जाऊं। और श्रीमद महाप्रभु भी यही कहा कि ब्रजे रही भाप्त में लोते नारी बा दूरे रही नति स्तुति प्रणति जाना बा। ब्रज के जो भाव है ये बड़े ही उच्च कोटि का भाव है और उस भाव को कोई उतने आसानी से कोई जान नहीं सकता और उतना दुर्लभ वस्तु है। योगींद्र मुनि भी जिसका दुर्लभ जो वस्तु है कि योगींद्र मुनि इत्यादि सभी भी वो पाने के लिए चाह रहे हैं कि कब थोड़ा सा इस ब्रज प्रेम को मैं लाभ करूं। तो इसीलिए जो लौकिक लोग हैं और मूर्ख जो लोग हैं वो कभी इस प्रेम को नहीं समझ सकते और स्वल्प पुण्य व्यक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता इस महाप्रेम को वो जान सके। इसलिए ऐसे गधा घोड़ों की बातों को कभी सुनना नहीं चाहिए और उस प्रकार से इस ब्रज प्रेम जो महाभाव दिव्य भाव जो है उसका सदन करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु के कथन अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, कोई शंका तो नहीं हो रहा है? राधे राधे, समझ में आ रहा है ना राधे सबको? राधे दादा, जो आप बोल रहे हैं उतना तक समझ में आ रहा है, उसका आगे भावार्थ तो हमारे गहन मस्तिष्क में जा पाएगा कि नहीं, यही आगे प्रश्न है हमारा। हाँ, जो आप कह रहे हैं जिस समय आप कहते रहते हैं उस समय तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है हमें समझ में आ रहा है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पिछले वाला गायब हो जाता है। नहीं नहीं ऐसा तो इसका नहीं मतलब समझ में हमें आएगा। अभ्यास करना पड़ेगा। और हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जो श्री उद्धव जी ने भी कहा है तो अगर यदि श्री कृष्णपति यदि श्री राधाया कन्यात्वम एव तत्र सती नंद गोपो सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। श्रीमती किशोरी जी एवं कन्या समूह तत्र वह सब सती, वह जितने भी सती छे, नंद गोपो सुतम देवी पतिम में कुरुते नमो। नंद गोप कुमार की जो कन्या है उनको हमें पति के रूप में दीजिए। इसी यह श्री कृष्ण प्रतिभावन, श्री कृष्ण के प्रतिभाव से जो उन्होंने किया है ना लोको वेदादि क्रमस तत्र च सती तस्य भगवद उद्धव वाक्यम विषयत्तम विषयत्व भावात प्रेमोत्कर्ष श्रीमद श्री भागवत मते किन प्रकार ने गो इत्यान्यभि परोपि प्रौढ़ गोपित निकर्षति तन तन मंत्र प्रभु संबतम ननुचा। अब कह रहा है कि देखिए कि श्रीमती किशोरी जी एवं जो कन्या है जिन्होंने प्रार्थना किया नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नगो, इन्होंने श्री कृष्ण के प्रतिभाव में ही किया, नहीं तो इन्होंने यह नहीं कहा कि लोक वेदाति क्रम करना में हम लोग चाहते हैं। वह सती हैं, तस्य उन्हीं की वाक्य उद्धव जी कह रहे हैं। तो भगवत उद्धव वाक्य विषय तु अभावात, तो ये कह रहा है कि जो प्रेम उत्कर्ष है, जब प्रेम की उत्कर्षता एकदम ऐसा ना हो कि वो लोग समाज और वेद आदि धर्म को भी त्याग करके केवल सर्वधर्मान के स्तर पर ना पहुंच जावे, तब तक के लिए
श्री भगवान ने उनका स्वीकार नहीं किया, तब तक उनकी प्रेम का उत्कर्ष भी उतना नहीं हुआ है। मतलब वहाँ जो प्रौढ़ाउपपत्ति जो गोपी जिसको कहा जाता है वो नहीं बन सका जब तक वो ना उनको पूरा समस्त कुछ परित्याग करे। तो कि अगर यहाँ कृष्ण राधा ही कृष्ण से सर्वभूत आलादन शक्ति, देखो श्रीमती किशोरी जी ही के वो क्या है कि सर्व रूप में श्रीमती किशोरी जी लादिनी शक्ति है श्री ठाकुर जी का। और तस्या वस्तु तो वहा वस्तु तो सियात्म में वो वहा वस्तुता सियाते है ना तो प्रियतम घटते। वह सत्य आप जो कह रहा है कि देखिए वहां पे आप हो सकता है कि स्व की आत्म में ऐसा हो सकता है कि वह भगवान को पति रूप ने भगवान ने उनको स्वीकार किया तब वो स्वाकिया हो जाएगा। इसलिए ना तो परकीयम घटते और परकिया में ऐसा घट ही नहीं सकता कि भगवान पति रूप में उनको स्वीकार करे। इसलिए सत्य वाक्य, क्योंकि अगर भगवान ने पति रूप से उनको ग्रहण किया तो वह स्वाकिया हो जाएगा लीला। अगर पति रूप से ग्रहण नहीं किया उपपति रूप में किया तब वो परकिया हो जाएगा। तो अभी विश्लेषण है राधा कृष्ण स्माभिरूपास्यति लीला विशिष्ट एवं न तो लीला रहित। तो श्री ठाकुर जी की राधा कृष्ण की जो लीला हम लोग उपासना करते वो लीला विशिष्ट है और ना कि लीला रहित है, वो लीला विशिष्ट लीला है। लीलायम तो लीलाया जो लीला कहा गया सुख पराशर व्यासादि प्रत्यक्षोपि शुक प्रत्यय अस्मकम परमभिष्ट। लीला जो है शुक पराशर व्यास आदि प्रक्त है कहा गया, परंतु जो सुख प्रत्यय अस्माकम परमभिष्ट जो परंतु सुख के द्वारा सुखदेव के द्वारा जो लीला कही गई है वो परम अभिष्टदायक है। तस्यांचा वह जो है तस्यांच गोपीनाम परकियातम दर्शनात् सर्व गोपी शिरोमणि सापि परकिया। तस्यांच इसीलिए गोपी नाम गोपी जो है परक्रिया को ही दर्शन किए और परक्रिया प्रेम में ही भगवान को स्वीकार किए। और सर्व गोपी शिरोमणि जो श्रीमती किशोरी जी है सापी परक्रिया है वो वह भी परक्रिया रूप में स्वीकार किए। ननु दाम्पत्य नो नहीं जो दाम्पत्य में नहीं किया दूर यशो निबंधन न मनो दुखम नापी बोले दूर नानु तद उपपत्यम नहीं ऐसा दाम्पत्य में नहीं स्वीकार किया। क्या है कि दूर शो को दावाना ग्रस्त दाम्पत्य बोले कि दूर यशो हमारे पूजा हुआ है निबंधन हम जानते हैं कि लोग समाज हमें पूजा करेंगे परंतु ना मन दुखम फिर भी हमें मन में कोई दुख नहीं कोई शोक नहीं इसके लिए चाहे हमें लोग समाज कुछ भी बोले। और नापि सश्रु ननांद दीवारण जंत्रादिकम रुक्मिण्यादौ दृष्टिम। ये कह रहे देखिए जो दाम्पत्य में है दाम्पत्य में ऐसा नहीं दिखा जाता है। यह समझ तो यश दुख को भी सहन करके कोई प्रेम कर सके वह तो केवल गोपी में ही दिखा जाता है। गोपीसु तद दृश्यत गोपी में ही दिखा जाता है। तद अंश ने दुख्याधिक्यमेवासम यहाँ दुख आदि को भी सहन किए है। रुक्मानाध्यव सकाशाद अपि कर्षतु और यहाँ रुक्मिणी आदि से भी जो इनके प्रेम है वो उत्कर्ष प्रदान करने वाला है और उत्कर्ष है। रागानुगा महाभाववती नाम रागानुगा के महाभाववती ब्रज देवी नाम ब्रज देवी शमो जाने जाने जावंती जिस जिस प्रकार से यह जीवन को धारण किए लौकिक दुखानी लौकिक दुखों का भी उन्होंने सहन किया। तानी तावंती सुखा अन्य भवंती जितने दुख ये लोग सहन किए उतना सुख दूसरे गोपाओं ने किया मतलब रुक्मिणी आदि ने ऐसा सुख भोग किया। तो उनके प्रेम इनके प्रेम में बहुत ही अलग पार्थक्य है। इनकी प्रेम तो भाई बहुत श्रेष्ठ है इनके साथ कोई तुलना नहीं हो सकता। वही कह रहा है दुख्यम अप्यादिकम चित्ते सुकृत नहीं व्यज्यते यतस्तु प्रयनत कर सर राग इति करते थे कि दुख में भी चित्त में जो सुख का अनुभव हो वह यतस्तु प्रणयोत्कर्षा और प्रणय उत्कर्ष आदि का जो इच्छा हो उसी को राग कहते हैं। ये बुर महाभाव लक्षण व्याख्याम श्री जीव गोस्वामी चरण और महाभाव की लक्षण की व्याख्या में श्री जीव गोस्वामी पाद ने ऐसा कहा है। राग क्या है कि दुख होता है खुद को दुख होता है परंतु दुख में भी यह सुख होता है कि श्री भगवान ने
मुझे प्रेम किया, सिर्फ भगवान के लिए कर रहा हो। जो दुख में भी जो सुख का उत्पन्न होता है उसी को परम राग कहा जाता है, महाभाव उसी को कहा जाता है। ये बड़े विलक्षण परिस्थिति है और विलक्षण लक्षण है। वह व्यक्ति सभी व्यक्ति को समझ नहीं सकता, क्योंकि वह चरम उत्कर्ष प्रदायक है। चरम उत्कर्ष प्रदायक जो लीला है वो व्यक्ति के परे है, वो समझना सबकी बस की बात नहीं है, इसलिए वह व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं यह जीव गोस्वामी के पाद के द्वारा ये कहा गया है। आज और समय नहीं है ज्यादा, 1.5 मिनट है, तो यहीं पे हम आज रख देते हैं। आगे इसका जो राग की भाषा है उसको और भी व्याख्यान करेंगे, और फिर आपको आगे यह श्लोक एक दिन में और एक दिन अगली बार क्लास में यह श्लोक की जो टीका है वो खत्म हो जाएगा। हमने केवल एक ही टीका का आस्वादन किया, बीच बीच में मैंने कभी जीव गोस्वामी पाद का भी टीका उल्लेख किया था, परंतु अधिकतर हमने विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद को फॉलो किया है। विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद को ही फॉलो करना सबसे उत्तम है, इसलिए उनका जो टीका है वो सरल व्यंजक है और सबको समझ में भी आता है। जीव गोस्वामी पाद का जो है वो थोड़ा सा कठिन लगता है सबको, तो इसीलिए उसका भाव भी थोड़ा ज्यादा डीपली है। थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद को जो है उन्हीं को ही वो आसान करके कहते हैं। तो आज यहीं पे फिर क्लास को रख देते हैं, और अगले दिन सबसे फिर मुलाकात होंगी, सबसे बातचीत होगा, और आगे वहां से फिर चलेगा प्रकार। ठीक है जी महाराज, आज ठीक। आज मेरे को ना पहली बार